मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, साल में कितने लोगों को मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल रही है, इन सवालों के जवाब सामने आ गए हैं। खुद मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बात का खुलासा कर दिया और करना पड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस ने सवाल कर दिया कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां कितनी दी गई और बेरोजगारी पर सरकार का जवाब क्या है। तब मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री को जवाब देना पड़ा। बेरोजगारी का सवाल बड़ा होता जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के सामने भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और इस सवाल के जवाब में अलग अलग सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। कहीं धर्म, कहीं जाति और कहीं पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का एक नया चलन चल पड़ा है। बेरोजगारी पर सीधे सीधे जवाब सरकार के पास जब नहीं होता है तब वो किसी और मुद्दे के आसरे चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बीजेपी शासित हर प्रदेश में बेरोजगारी का यही हाल है। रोजगार मिल नहीं रहा है और जो रोजगार है भी तो उसकी गिनती इतनी कम है कि सभी लोगों तक वो रोजगार पहुंच नहीं पाता। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि आखिर रोजगार देने के जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई उस वादे का क्या। बात मध्य प्रदेश की, जहां सत्ता में तो बीजेपी नहीं आई थी लेकिन बीजेपी ने उन विधायकों को अपने पाले में कर लिया जो कांग्रेस के साथ थे। आखिर में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता हासिल कर ली और कमलनाथ को सत्ता से हटा दिया। लेकिन अब सवाल जब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर पूछा जा रहा है तो सवाल का जवाब यह है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश में एक एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार कतार में हैं। मध्य प्रदेश में ही कई परीक्षाएं रद्द हो गई। सरकार हर साल 1 लाख पद भरने का दावा करती है। एक बार फिर यही दुहाई दी जा रही है और इसी बात को दोहराया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय को चलाने में तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ लोगों के हाथ निराशा लग रही है। सरकार ने तो खुद माना है कि यहां 38 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी हो चुका है। ऐसे में कैसे मिलेगा मध्य प्रदेश में रोजगार और कैसे चल रही है मध्य प्रदेश की सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, साल में कितने लोगों को मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल रही है, इन सवालों के जवाब सामने आ गए हैं। खुद मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बात का खुलासा कर दिया और करना पड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस ने सवाल कर दिया कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां कितनी दी गई और बेरोजगारी पर सरकार का जवाब क्या है। तब मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री को जवाब देना पड़ा। यशोधरा राजे सिंधिया ने एक लिखित जवाब में बताया कि अब तक मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में 39 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि 2020 से लेकर अब 2023 तक 21 युवाओं को ही मध्य प्रदेश सरकार में जॉब मिली है। यानी सिर्फ 21 युवाओं को पिछले 3 साल में सरकारी नौकरी मिल पाई है। अगर साल भर पहले की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को जारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या 25 लाख से कुछ ज्यादा थी। इसमें सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग और ओबीसी कैटेगरी के युवा थे। मध्य प्रदेश सरकार के इस जवाब के बाद एक सवाल और भी खड़ा हो गया कि अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सरकारी नौकरियों में जगह नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आखिर लोगों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो जवाब यह है कि 30 बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों में बंद हो गए। बड़े उद्योग उन्हें कहा जाता है जिसमें निवेश जो है 100 करोड़ से 5000 करोड़ तक का होता है। वहीं इन 30 उद्योगों के बंद होने से 12 साल में 14,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। ऐसे में विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने लगातार बीजेपी की इस सरकार पर सवाल दागे हैं और पूछा है कि कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। इन कार्यालयों के संचालन में कितना खर्च आता है जो रोजगार देने का दावा करते हैं। वो सरकारी कार्यालयों पर कितना खर्च होता है जहां से उम्मीद होती है कि वो रोजगार देंगे। सरकार ने बताया इस साल अगस्त तक 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन उन नौकरियों का क्या हुआ। ये सवाल बड़े थे तो मंत्री को जवाब भी देना पड़ा क्योंकि विपक्ष में मौजूद पार्टी अब सड़क के रास्ते भी इन सवालों के जवाब मांग रही है।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में जो पंजीकृत आंकड़ा है, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, वो अब 39 लाख से भी ज्यादा हो गए और ऐसे में 1,12,470 अशिक्षित बेरोजगार भी इन कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही यह भी बताया मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कि 21 लोगों को पिछले 3 साल में सरकारी नौकरी मिली। इसके अलावा रोजगार मेले लगाए गए जिसपे प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी दी गई। और यह आंकड़ा जो सबसे चौंकाने वाला है वो अब सामने आया जब मंत्री महोदय ने बताया कि साल 2021 और 22 में इन रोजगार कार्यालयों पर कुल 16 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हुई इन ऑफिसेस को चलाने में। यानी एक सरकारी नौकरी के लिए सरकार लगभग एक कार्यालय पर 80 लाख रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर इस वक्त 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। फरवरी महीने के दौरान मध्य प्रदेश में सरकार ने किस्तों में 14,000 करोड़ का कर्ज लिया। नए फाइनेंशियल ईयर में बजट की घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास फंड नहीं था तो 55,000 करोड़ का कर्ज और लेना पड़ा। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़कर 3,85,000 करोड़ हो गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश का जो कर्ज है वो गुजरात और दिल्ली से भी ज्यादा है। बीते 11 महीनों में शिवराज सरकार 25,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उज्जैन जिला कोर्ट में माली, प्यून और वॉचमैन ड्राइवर के साथ स्वीपर बनाने के लिए बेरोजगारों के लिए एक जॉब मेला लगाया गया, जिससे 10 से 12 पदों के लिए हजारों युवा पहुंचे और लाइन में लगने वालों की जो शैक्षिक योग्यता थी वो ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी और वो लोग इस नौकरी के लिए भी लाइन में लगे थे। हाल यह है कि सरकार ने कहा है कि हर महीने वो रोजगार दिवस बनाएंगे और इस तरह के मेले लगाएंगे ताकि वहां से प्यून, सफाई कर्मचारी से लेकर ड्राइवर और स्वीपर तक की जॉब निकाली जा सके। मध्य प्रदेश के हाल यह है कि कर्ज में एक तरफ मध्य प्रदेश डूब रहा है तो दूसरी तरफ सरकारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, लिहाजा और कर्ज लिया जा रहा है। सरकारी नौकरी है नहीं और जो मिल रही है उसमें हजारों की भीड़ आ रही है। सवाल यह है कि जिस रोजगार के वादे को आगे रखकर वोट मांगने की बात बीजेपी करती है, आखिर उस रोजगार पर काम क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति और कुछ बाबाओं के आश्रय ही मध्य प्रदेश की सियासत चल रही है और इसी आश्रय मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव में जाने का मूड बना रही है बीजेपी की सरकार, या फिर रोजगार के मुद्दे पर कुछ ठोस होता हुआ भी दिखेगा?